हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। आज हम टॉपिक 3 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी थ्योरी पर बेस्ड पूरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है टॉपिक 3, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसा हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एज इट इज़ एग्रीगेट सप्लाई है। बस यहाँ पर जो चेंज होगा बेसिक, वो ये चेंज होगा कि एडी को हम देखते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से और एएस को हम देखेंगे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेशन एज इट इज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पर प्रोड्यूसर आ जाएगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आज का टॉपिक है। ये टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इन द इकोनॉमी एक साल के दौरान जो हो रहा है, वही सेम जैसे डिमांड हो रहा था यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। इट रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, वो बनेगा एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल इनकम से कनेक्टेड है। हम बात करते थे जैसे अगर कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हो रही है, तो अगर वैल्यू एडिशन होगी तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम में पढ़ा है। उसमें सर्कुलर फ्लो में ये था कि अगर कोई प्रोड्यूसर वैल्यू एडिशन कर रहा है तो उसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ता था कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर को वही वैल्यू एडिशन से क्या होती थी? इनकम। वैल्यू एडेड का मतलब है आप क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। और सप्लाई अगर कर रहे हो तो उससे अगर एक तरफ सप्लाई हो रही है, वही किसी के लिए क्या बन रही है? इनकम। क्योंकि अगर हम यहाँ से एक तरफ कोई प्रोड्यूसर अगर गुड को सप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी सप्लाई करने से उसको इनकम जनरेट हो रही है। इसीलिए हमारा यहाँ से सेकंड जो फॉर्मूला था वो ये बन गया। फर्स्ट फॉर्मूला था y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सेकेंड फॉर्मूला हमने जो किया ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। 2 सेक्टर से 3 सेक्टर अलग, 4 सेक्टर अलग, वो बात अलग है। थर्ड टॉपिक हमारा बन गया ए एस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। ए एस हमेशा वाई के इक्वल होगा। मींस प्रोड्यूसर जितना भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो कोई वैल्यू एडिशन करके किया है उन्होंने, जैसे अगर कॉटन प्लांट से उन्होंने कॉटन लेकर उससे पूरा प्रोसेस करके प्रोडक्शन करके एक कॉटन शर्ट बनाई, तो इसमें वो कॉटन प्लांट से प्रॉपर शर्ट बनने में वैल्यू एडिशन हुई। क्या हुई? वैल्यू एडिशन। ये जो वैल्यू एडिशन हुई, इसी को जब वो मार्केट में सप्लाई करेंगे, उसी से उनको एग्जैक्टली इक्वल इनकम होगी। तो इसीलिए हमेशा ए एस वाई के इक्वल होता है। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, सो दूसरा पर्सपेक्टिव है ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा। सी प्लस एस अगर हम कट कर दें, ए एस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। ए एस हमेशा y के इक्वल आएगा। ये पूरे एडीएस का एक बेसिक पॉइंट रहेगा। इसी पे हमारी आगे की सारी थ्योरी कनेक्टेड है। सो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। यहीं से हमें पता चला, हमें पता है प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज का मतलब है वैल्यू एडिशन। क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन की, एक कॉटन से अगर हमने प्रोसेस किया उसको, फिर वो थ्रेड बना, थ्रेड से वो क्लॉथ बना, क्लॉथ से वो शर्ट बनी, तो हर प्रोसेस पे वैल्यू एडिशन हो रही है। और वैल्यू एडिशन का ही मतलब है इनकम जनरेशन। क्योंकि हम एक रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में जो वैल्यू एडिशन हुई उसी से हमारी इनकम जनरेट होगी। और वही इसीलिए कहा जा रहा है दैट एग्रीगेट सप्लाई जो इक्वल है इनकम के। हमारी जो नॉलेज है नेशनल इनकम की, वो भी हमें बताती है कि वैल्यू एडेड और इनकम जनरेटेड एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। कि अगर आपने एक तरफ वैल्यू ऐड की है, उसी वैल्यू एडिशन से उतनी ही इनकम होगी, फिर उसी इनकम से आगे वो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर। वो तीनों मेथड तभी नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीनों में नेशनल इनकम सेम आती थी, क्योंकि तीनों तरीके अलग हैं और चीज़ एक ही एट द एंड निकलेगी, नेशनल इनकम। सो अकॉर्डिंगली एएस जो इम्प्लाई कर रहा है वो बता रहा है कि इकोनॉमी में जो सप्लाई प्रोड्यूसर कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हमारा एएस बन रहा है। और एएस और वाई दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसीलिए हम कहते हैं एएस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। एएस हमेशा इनकम के इक्वल होगा। एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। यहीं से डेफिनेशन जो आई एएस की, वो आई एएस को प्लान्ड प्रोडक्शन सेम एक्स एंटी माना जाता है।
वही प्लान्ड अगर हम बोलें तो एक्स एंटी ए एस है ये भी, जैसे वहाँ एक्स एंटी ए डी था यहाँ पे वो एक्स एंटी ए एस बन गया। और डिजायर्ड प्रोडक्शन जो अकाउंटिंग ईयर में हो रही है, इधर कभी भी एक्चुअल आउटपुट की बात नहीं की जाती। डिजायर्ड प्रोडक्शन का मतलब है जो प्रोड्यूसर विश कर रहा है प्रोड्यूस करने का एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, उसे हम कहेंगे कि वो डिजायर्ड है, एक्स एंटी ए एस है। यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक बनता है मैक्रो का, यहाँ पे सारा जो कॉन्सेप्ट पूरा एडीएस जो इसी बेसिक थ्योरी पे डिपेंडेंट है, ये इसका एक पिलर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थ्योरी प्रोपाउंड की गई, ये प्रोपाउंड की गई केन्स द्वारा, और केन्स ने इसमें एक बेसिक चीज हमें बताई कि जब भी केन्स जिस भी इकोनॉमी में डील करते हैं वो सारी की सारी इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमीज होती थी जहां पे हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती थी। आज अगर हम अपनी इकोनॉमी की भी बात करें तो हमारी इकोनॉमी में भी प्रोड्यूसर्स के पास अभी एक्सेस कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो मार्केट में इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। और ऐसे ही अगर हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, फेस्टिवल्स में डिमांड, प्रोड्यूसर्स को पता है कि फेस्टिवल्स में डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर्स फटाफट अपनी शॉप्स एक्सटेंड कर देते हैं, वो फटाफट उसी प्रपोर्शन में डिमांड के सप्लाई बढ़ा देते हैं। प्राइस का यहाँ पर मैक्रो पर्सपेक्टिव से कोई रोल नहीं है। प्राइस सिंपल वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से होता था जो डिमांड और सप्लाई को चेंज करता था। मैक्रो पर्सपेक्टिव से प्राइस का कोई रोल नहीं होगा। जो एएस चेंज होगी वो एडी के प्रोपोर्शन में चेंज होगी, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, अभी भी प्रोड्यूसर एक्सेस प्रोड्यूस कर सकता है। उसे मार्केट में लगता है कि अगर आने वाले टाइम में हमें हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो वो उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई बढ़ा देता है। वो पहले इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि डिमांड उस टाइम पर नहीं है। जैसे उसे लगता है कि अब आने वाले टाइम में डिमांड होने वाली है, वो फटाफट उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई को बढ़ा देता है। तो सप्लाई में प्राइस का कोई रोल नहीं रहता कि सप्लाई को, एग्रीगेट सप्लाई को किसी भी तरह से डिटरमाइन करें। यही इस पूरे बॉक्स में ये क्लियर किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जो प्रोपाउंड किया गया केन्स द्वारा, इसको केन्स ने बनाया। केन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपनी प्रॉपर एक क्लासिकल स्कूल दिया, जिसपे हमने आगे जो पूरी 1929 के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो इन्हीं की थ्योरी के ऊपर है। इन्होंने कहा प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एएस, मींस प्राइस का कोई रोल नहीं है एएस को चेंज करने में या एएस को डिटरमाइन करने में, बिकॉज हम एक्सेस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। अभी भी आज अगर इंडिया की बात करें तो आज भी हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, क्योंकि आज भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि डिमांड कम है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई ना होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, और वो वहीं पे एक हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर बैठे हैं। सो देयर इज अ प्रोपोर्शनेट राइज, कहते एएस तभी बढ़ेगा जब कहते एडी बढ़ेगा, विच लीड्स टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, मींस प्राइस का कोई रोल नहीं होगा, एएस हमेशा तभी बढ़ेगा जब एडी चेंज होगा, तभी उसके प्रोपोर्शन में एएस चेंज होगा। इसके बाद हमने आज इसी के बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है एएस शेड्यूल कैसे बन रहा है। तो ध्यान से देखो, जैसा हमने कल किया था, सबसे पहले अगर हम y की बात करें तो y 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 हमने कंसीडर किया। इसके बाद हमने c मान लिया, c को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। 20 से शुरू कर लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर यहाँ पे मैं 20-20 के प्रोपोर्शन पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10-10 के प्रोपोर्शन पे चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है, ह्यूमन नेचर है, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है उस प्रोपोर्शन में हमारी कंजप्शन नहीं बढ़ती। आज अगर हम 5 चपाती खा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम आगे आने वाले टाइम में इनकम डबल हुई तो 10 चपाती खाना शुरू कर देंगे, नहीं। हम थोड़ा सा क्वालिटी चेंज कर देंगे कि आज अगर हम कोई 200 रुपीज़ 10 kg अगर कोई आटा ले रहे हैं तो हम उसको 250 10 kg कर देंगे। थोड़ा बहुत हम अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करेंगे, बट जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ेगी उसी सेम प्रोपोर्शन में हम कंजप्शन नहीं बढ़ाते, क्योंकि हम कुछ हिस्सा क्या करते हैं, सेव। जैसे फॉर्मूला हमने किया था, y क्या होता है, या तो c या तो s।
ये फॉर्मूलाज हम साथ साथ करते जाएंगे, उससे हमारे न्यूमेरिकल आगे इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं फॉर्मूलाज। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस हुआ, तो y हमारे पास है, c हमारे पास गिवन हमने बना लिया, s हम इसी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर y और c होगा s अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इनकम का हिस्सा या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा। तीसरी चीज़ हम और चौथी चीज़ हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, या तो हम इनकम कंज्यूम कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कुछ सर्विस ले लेंगे, या तो हम उसे सेव कर लेंगे। अगर इनकम जीरो थी और फिर भी हमने कंज्यूम किया, मींस हमने नेगेटिव सेविंग, हम वो सेविंग से ही लाए थे, हम या बोरो किया था या नेगेटिव सेविंग थी, जिसे हम डिस सेविंग्स भी कह सकते हैं। दूसरा -10, देन 40 ही अर्न किया और 40 मतलब इनकम थी, 40 ही कंजप्शन थी, सेविंग क्या रही, जीरो। 60 हमारी इनकम थी, 50 हमने कंज्यूम किया, तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इसी से हमारे पास ये सी से एस आ गया। अगर हम ए एस बनाना चाहें तो ए एस का फॉर्मूला था सी प्लस एस, तो सी प्लस एस करें तो 0, 30 -10, देन 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस शेड्यूल से भी हम समझ सकते हैं कि जो y है वो ए एस के बिल्कुल इक्वल है। अगर ये 0 है तो ए एस भी 0 है, क्योंकि अगर हमने सप्लाई 0 की तो हमें इनकम भी कुछ नहीं होगी, और वहीं अगर हमने सप्लाई 20 की तो हमारी इनकम भी 20 होगी, अगर हमने सप्लाई 40 की तो हमारी इनकम भी 40 होगी। क्लियर? सो इसी से हमारा एएस बन गया। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो डायग्रामेटिकली ये कुछ इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, साथ साथ डायग्राम्स बनाते जाएं, क्योंकि कई बार लगता है देखते हुए कि ये डायग्राम बहुत इजी है, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए इसको साथ साथ बनाते चलें। यहां रख रहे हैं वाई एक्सिस पे एएस, एक्स एक्सिस पे इनकम, तो हमने रखा 20, 40, 60, 80, 100, 120। एएस भी हमने रखा 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर हम इसको प्लॉटिंग करें तो हम ध्यान से प्लॉटिंग करेंगे। इधर देखो कि पहले अगर 20 था, अगर हम पहले पॉइंट पे देखें कि अगर इनकम 0 थी तो एएस भी 0 था। अगर इनकम 0 थी एएस भी 0 था, मतलब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा। जब इनकम 20 हुई तो यहाँ पे देखो एएस भी 20 होगा। जब इनकम 40 हुई तो ये 40, ये 60 तो ये भी 60, ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो वो भी 100, ये 120 तो वो भी 120। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो लाइन हमारी बनेगी ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगी और वो 45 डिग्री की लाइन बनेगी। क्यों 45 डिग्री बन रही है? क्योंकि वो दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतनी हमारी इनकम हो रही है। इसीलिए हमेशा जो एएस कहो या वाई कहो, ये हमेशा 45 डिग्री पे आएगा, ये हमेशा 45 डिग्री होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये 45 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है। अगर हम जितना इनकम कर रहे हैं उतनी सप्लाई कर रहे हैं, दोनों में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, इसकी वजह से ये इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो 90 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो 45 ही होगा, जिससे कि वो 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लेगा। इसलिए हमें पहले से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एएस हमेशा 45 डिग्री होगा। पहले से कि एएस कर लो या वाई, उसको हम पहले ही कंसीडर कर लेंगे कि वो 45 डिग्री पर ही आएगा, और इसी से रिलेटेड आगे हमारे पॉइंट्स हैं। अगर हम एएस शेड्यूल बनाएं तो ऐसे ही हमारा शेड्यूल बना, जो वाई था वही एएस बना, उसी से हमने एएस कर्व बनाई जो बिल्कुल इक्वल 45 डिग्री पे आई। और यहीं से हमने बोला कि डायग्राम हमें क्या बता रहा है, द अबव डायग्राम शोज दैट, हमें अबव डायग्राम ये बता रहा है दैट एएस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर। जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर एएस जो इंडिकेट किया जा रहा है वो 45 डिग्री से किया जा रहा है। तो आप एएस कहो या वाई कहो, इट इज वन इन दी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं। सो इट मस्ट बी नोटेड, इसके साथ एक पॉइंट है, अजम्पशन है कि यहाँ पे 45 डिग्री तभी होगा जब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी। अभी तक ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे
फुल कैपेसिटी वो यूटिलाइज कर रहे हो। फुल कैपेसिटी हम कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से। कोई इकोनॉमी नहीं है जो फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पे हो, ऐसा नहीं है कोई भी इकोनॉमी में, क्योंकि कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस है ही है, कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी, चाहे वो फ्रिक्शनल हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई इकोनॉमी नहीं होती जहां फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इसलिए हर इकोनॉमी को हम मानते हैं कि हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, कि आज भी वो एक्सेसिव तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो रेडी बैठे हैं कि हम तो जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी, लेकिन वो इसलिए सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडी नहीं है। तो अगर एडी बढ़ेगा, प्रोड्यूसर साथ ही एस बढ़ा देगा, क्योंकि हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो एक्सेस कैपेसिटी है उस इकोनॉमी में। क्या है? एक्सेस कैपेसिटी। सो यहां पर ये पॉइंट आ जाता है, इसको स्टार लगा लें। इट मस्ट बी नोटेड दैट कि ये जो बिहेवियर है एएस का, ये तभी करेक्ट होगा अगर हम एक्सेस कैपेसिटी की बात करेंगे। बच्चे इन पॉइंट्स को पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से ये एडीएस पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता। तो ये सिर्फ तभी होगा अगर हम एक्सेस कैपेसिटी वाली इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, और ऐसी वर्ल्ड में कोई इकोनॉमी नहीं है जहां वो फुल कैपेसिटी में चीजें यूटिलाइज कर रहे हो। हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की। सो इट इज, ये वहीं पे करेक्ट होगा जब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी। तो इसीलिए एएस प्रोपोर्शनेटली राइज करेगा जैसे ही एडी बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में एडी बढ़ा साथ साथ एएस बढ़ जाएगा, प्राइस का कोई रोल नहीं रहेगा, जो हमने डिस्कस करा अभी पिछले पॉइंट में। यहां तक क्लियर? इसके बाद हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में हॉट्स के क्वेश्चंस में बनता है कि 45 डिग्री की सिग्निफिकेंस क्या है। और हम पढ़ चुके हैं कि इसलिए 45 डिग्री बन रहा है क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना एएस बढ़ेगा, उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से वो 45 डिग्री बनेगा। और 45 डिग्री किस इकोनॉमी में बनेगा? जब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी, मतलब वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज में ये बनेगा। एग्रीगेट सप्लाई हमें मिला सी और एस को ऐड करके, एस जो हमें मिला वो सी प्लस एस था। द स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई एक एंगल, वो 45 डिग्री की बनी, वो हमें ये बताती है कि इस पॉइंट में जो दोनों एक्सेस हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं। मींस जितना y बढ़ा उतना ही एस बढ़ा, इसीलिए वो 45 डिग्री पे बन रही है। सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्सेस, देयर बाय ये एक रिलेशनशिप सेटअप कर रही है कि y इक्वल टू सी प्लस एस या फिर एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। और हम अगर दोनों को डिलीट मतलब कट कर देंगे सी प्लस एस, तो हमारे पास बन जाएगा ए एस इज इक्वल टू वाई। आज हम टॉपिक 3 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक 4 टॉपिक 5 करेंगे, और सैटरडे संडे हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर टाइम देंगे, सो दैट हमारा एडीएस इजीली कवर हो जाए। अपडेट रहने के लिए, कंप्लीटली वीडियोस से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।